हेलो दोस्तों, आपने कभी ऐसे मंदिर की कल्पना की है जो कभी एक पिलर पर घूमता था? एक ऐसा मंदिर जिसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिव भूमि भरमौर के तहत आने वाले छतराड़ी में स्थित माँ शक्ति देवी के मंदिर की। चंबा से भरमौर जाने के रास्ते में एक छोटा सा पहाड़ी गांव पड़ता है छतराड़ी। चंबा से 40 किलोमीटर दूर लूनी पुल से एक सड़क ऊपर को छतराड़ी की तरफ जाती। चारों ओर से बर्फ से ढकी पहाड़ियां, बहते हुए झरने, मंदिर की बेजोड़ नक्काशी, भित्ति कला चित्र, मूर्ति कला, काष्ठ कला, हरी भरी पहाड़ियां, छतराड़ी प्रकृति की तमाम अदाओं का साक्षी है। एक ऐसी जगह जहां आप आएंगे तो भरमौर की खूबसूरती को भी भूल जाएंगे। चंबा से छतराड़ी 54 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रेल मार्ग से पठानकोट तक पहुँचना पड़ेगा और वहाँ से आप बाई टैक्सी और बाई बस यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और छतराड़ी के लिए बस और टैक्सी की सेवा आप चंबा से ले सकते हैं। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल के एक बहुत खूबसूरत गांव छतराड़ी में। नमस्कार, मैं स्मृति शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ ट्रैवल ब्लॉग लेकर। आज हम आए हैं छतराड़ी, हिमाचल के एक बहुत ही खूबसूरत गांव में। आपको जैसे देखने को मिलेगा कि छोटी छोटी पगडंडी से खेतों से गुजरते हुए हम एक विशाल परांगण में आ गए हैं। छतराड़ी गांव अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिनका कला से, आर्ट से, डांस से, ज्वेलरी से, स्कल्पचर आर्ट से, फाइन आर्ट से रिलेशन है, उन सब के लिए यहाँ आना बहुत ही सफल रहेगा। जैसे कि यहाँ के मंदिर की आप मूर्तियाँ देखेंगे, स्कल्पचर आर्ट, काष्ठ कला देखेंगे, वे अपने आप में ही अद्भुत है और सराहनीय है। जो लोग यहाँ घूमने आना चाहते हैं उनके लिए भी ये गांव बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है। पहाड़ियों की वादियों में बसा हुआ ये गांव अपने आप में एक अनोखी पहचान रखता है। ये खुला परांगण है, इसके चारों तरफ हिमाचली आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एक बड़ा सा परिसर है जिसके पोर पोर में प्राचीनता का इतिहास साक्षात गवाह बनकर मौजूद है। यहाँ माता शक्ति को समर्पित भरमौर घाटी का तीसरा प्रमुख मंदिर मौजूद है। पहाड़ी शैली के स्लेट नुमा मंदिर के भीतर माता की मूर्ति हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। वास्तुकला के अनुसार हिमाचल के मंदिरों को छत के आकार के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसकी छतें समतल शैली की, बंद छत शैली की, पगोड़ा शैली की, गुम्बदकार, स्तूपाकार और शिखर स्टाइल में होती हैं। यहाँ के मंदिर की शैली जो है बंद छत शैली। इससे पहले लकड़ी के पिलर्स के ऊपर प्लेटफॉर्म डालकर छोटी छोटी बालकोनियाँ बनाई जाती थी जिसमें सारी औरतें बैठकर फंक्शंस देखती थी। वैसे ही इस मंदिर के चारों तरफ छोटी छोटी बालकोनियाँ बनाई गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पर खड़े होने की जगह है और मंदिर कुछ 4 फुट नीचे उतरकर आपको एक जगह पर आना पड़ेगा जहां हवन कुंड है और फिर सीढ़ियाँ, तकरीबन 8 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़कर ऊपर माँ शक्ति देवी का मंदिर है जहां आप प्रस्थान करेंगे।
मंदिर में मां शक्ति की मूर्ति के साथ भोलेनाथ की मूर्ति भी स्थापित की गई है, इसलिए ही इसे शिव शक्ति मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ जंगलों में पहले राक्षस रहते थे और वो लोगों को तंग किया करते थे। यात्रियों के लिए एकमात्र रास्ता जंगल से होकर जाता था। मां शिव शक्ति ने राक्षसों का नाश किया। आज भी यहाँ पे जातर के दिन राक्षसों के मुखौटे पहनकर यह मुखौटों वाला डांस ही होता है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ जब भरमौर की यात्रा चलती है, मणि महेश की यात्रा चलती है, वो राधा अष्टमी के दिन खत्म हो जाती है, तो राधा अष्टमी के दूसरे दिन यहाँ मेला लगता है। यह मेला मुख्य रूप से मंदिर के प्रांगण में ही आयोजित होता है और बड़ी दूर दूर से कलाकार यहाँ देखने के लिए आते हैं, अपना प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। लोग यहाँ आकर एंजॉय करते हैं इस हिमाचल की संस्कृति को। और यदि आपने किसी ने भी गद्दी की संस्कृति को बहुत क्लोजली देखना हो तो इस मंदिर में विजिट करना अत्यंत आवश्यक है। माता की जो मूर्ति अंदर स्थापित की गई है उसकी खासियत ये है कि उसमें अनेकों ज्वेलरी जो 600 ईस्वी में पहनी जाती थी वह दिखाई गई हैं, जिसमें से जो हम सामने से देख पाए वह थी मटरमाला, तबीर, गुलूबंद, बाजूबंद, हाथ के विभिन्न प्रकार के कड़े, सर के मुकुट, कान में पहने जाने वाले 3-4 तरीके के अलग अलग गहने वह हमें देखने को मिले। आज यहाँ पर एक विशाल पूजा की गई है जो साल में एक बार होती है, जिसमें मुखौटा नृत्य भी किया जाता है। उसी पूजा के कारण पुजारी जी ने हमें अनुमति नहीं दी कि हम उनके पैरों में पहने हुए 3-4 विभिन्न प्रकार के गहनों को देख सकें और उसके अलावा उनके जो वस्त्र और विभिन्न गहने जो उन्होंने पूरे शरीर पे पहने हैं हम उन्हें देख पाए। इस मंदिर का निर्माण भी राजा मेरुवर्मन ने करवाया था। मंदिर में अष्ट धातु की बनी आदि शक्ति की मूर्ति है। इस बहुमूल्य मूर्ति का निर्माण 6वीं या 7वीं शताब्दी में किया गया था। अष्ट धातु की बनी हुई ये मूर्ति 4 फुट 6 इंच लंबी है। उसके हाथों में भाला जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, दूसरे हाथ में कमल पुष्प जो एक जीवन का प्रतीक है, एक हाथ में घंटी जो आकाश की प्रतीक है और सांप जो मृत्यु का प्रतीक है दिखाती है। मंदिर की कला देखते ही बनती है। कहा जाता है कि लकड़ी का बना हुआ यह मंदिर एक पिलर के ऊपर घूमता था। मंदिर के चारों तरफ 12 पिलर्स बनाए गए हैं। जैसे कि हिंदू प्रथा में माना जाता है कि हमारी 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों के विभिन्न देवता, रंग, उनका स्वभाव जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार से इन पिलर्स की डिज़ाइनिंग की गई है, जो कि तकरीबन 4 लेयर्स में की गई है। जिसमें मुख्य जो आपको देखने को मिलेगा वह है कुंभ, जिसके ऊपर जैसे कलश पे हम पान के पत्तों को उल्टा कर कर पूजा के लिए रख देते हैं, सेम उसी प्रकार से हर पिलर में जो मेन ऑब्जेक्ट है वह कुंभ और पान के पत्ते हैं। हमारे यहाँ के जो पंडित जी हैं श्री बलदेव जी, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ की जो छत है चौकोर आकार की है और अलग अलग जो चौकोर्स हैं वो ऊपर की तरफ खुल जाते हैं। मेरे एग्जैक्ट पीछे आप देख रहे हैं ये फ्रेस्को आर्ट है 6th सेंचुरी का।
आज की रथ यात्रा के लिए हमारे पीछे पालकी तैयार हो गई है और यहाँ के मंदिर की खासियत ये देखी मैंने कि यहाँ की दीवारें भी वुडन है, पिलर्स भी वुडन है, छत भी वुडन है और ये सारी की सारी खुल जाती है, जैसे कि छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़कर एक साथ बनाई गई हो। मेन परांगण में मेन मंदिर के बाईं ओर एक और मंदिर है, गौरी शंकर जी का मंदिर, और आप जैसे देख सकते हैं कि इसकी एंट्रेंस ही बहुत छोटी बनाई गई है। मंदिर का दरवाज़ा तकरीबन 4 फुट ऊंचा और 3 फुट चौड़ा है। ये लकड़ी का बनाया गया है, इसमें अलग तरीके की नक्काशी की गई है। दीवारें पुरानी हिमाचल की जो शैली थी उसके अनुसार मिट्टी और तूड़ी से मिक्स कर कर बनाई गई है। मुख्य मंदिर के बाईं ओर गौरी शंकर जी का एक और मंदिर है, हम उसी के अंदर खड़े हैं। आइए जानते हैं पुजारी जी से इस मूर्ति की खासियत क्या है। ये एक्चुअली एक ही शिला पे बना है, एक ही पत्थर है और 3 मुखी शिव जी है, शिव पार्वती, और उससे ज़्यादा प्राचीन ही है। पिछला मंदिर है और बड़े वाला उससे प्राचीन है। इनकी जो पूजा होती है दिन को होती है, रात को हम नहीं करते इसमें। दिन में एक समय 11 बजे। जैसे कि पुजारी जी ने बताया कि ये जो मूर्ति है वह एक ही शिला से बनी है। एक शिला आपने देखा होगा, अक्सर आप मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ संगमरमर की मूर्तियाँ होती हैं, परंतु शिला अर्थात कि पत्थर, यहाँ के जो पहाड़ हैं वे स्लेट के बने हुए हैं और उसमें से एक बड़ी स्लेट में से इसके ऊपर स्कल्प्ट कर कर कार्व कर कर इस मूर्ति को बनाया गया है। पुरानी स्कल्पचर वाली कला के अनुसार जिस प्रकार साइड्स में 2 पिलर बनाए जाते थे जिसपे छोटे छोटे विभिन्न कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अलग अलग अवतारों के बारे में बताया गया और बीच में मुख्य गौरी और शंकर जी के स्वरूप है। इस मूर्ति की खासियत ये है कि यहाँ पर भगवान शिव 3 मुखी हैं, अर्थात के 3 मुख वाले हैं। गौरी जी की जो मूर्ति बनाई गई है उसमें अलग अलग ज्वेलरी, मुकुट, सर के ऊपर नाग देवता, नृत्य करते हस्तक और छोटी छोटी बारीकियां जिसमें कपड़े, ज्वेलरी, एसेसरीज सब कुछ शामिल है। साइड में बनाए गए पिलर में भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता का काली रूप, चंडमुंड रूप, भस्मासुर, शिव भगवान के गण और मुख्यतः माता के विभिन्न रूप और शिव और पार्वती जी के विवाह तक के बारे में मूर्तियां बनाई गई हैं।